What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है। जब आप लोग किसी टारगेट के लिए अपने जो टाइम डिफाइन करते हो कि हाँ इस टाइम तक मुझे टारगेट अचीव करना है, आप लोग अपना एक प्लान बनाते हो, ऐसे ऐसे मुझे इसको लेकर चलना है और आप लोग उस पर चलना स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम पर आप लोगों ने जिस चीजों को स्टार्ट किया है तो वो चीज आप लोगों को बहुत दूर नजर आती है। कई बार आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि यार पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, पर लेकिन आप लोगों ने अगर देखा हो नॉर्मली, अगर आप लोग ए से बी कोई ऐसी है, कोई लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर आप लोगों को यहां पर जाना है तो आप लोगों को रास्ता जो है वो कोई ऐसा ही दिखेगा, लगभग 100 या 150 मीटर आगे का रास्ता दिखेगा, बाकी का आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो रास्ता आप लोगों को और आगे का दिखना स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर और आगे का दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइफ भी कुछ ऐसे ही चलती है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ये लगेगा यार पता नहीं किस तरीके से यहां तक पहुंचेंगे, पर लेकिन अगर आप लोग रेगुलर अपना जो डे बाय डे का आप लोग एक टारगेट डिफाइन करते हैं कि यार इतना आज पढ़ना है, इतना आज कवर करना है, इतना आज रिविजन करना है, बस उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग रात में भी अगर सड़क पर चलते हैं तो जहां तक आप लोगों की गाड़ी की रोशनी जा रही है, मतलब लाइट की रोशनी जा रही है, वहां तक आप लोग अपना आगे कदम बढ़ाइए, फिर रोशनी आगे पड़ेगी तो आगे का भी रास्ता आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यही लाइफ में प्रैक्टिकलिटी है। अगर लाइफ में भी आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है। आप लोग जब ए से चलते हैं बी तक आप लोगों को पता है, आप लोगों को रास्ता पता है पूरा कि हाँ बी तक मुझे पहुंचना है, पर लेकिन आप लोगों के ऊपर अगर खुद के ऊपर आप लोग ट्रस्ट नहीं रखेंगे कि हाँ यार मुझे रास्ता नहीं पता है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, और आप लोगों के पास में फोन भी नहीं है, आप लोग गूगल मैप का अगर यूज कर ले तो आप लोगों को डाउट लगने लगेगा। तो वही डाउट नॉर्मली इंसान की जिंदगी में आता है। उसको क्या लगता है यार चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे हैं, डेली उठ रहे हैं, डेली टाइम टेबल बना रहे हैं, डेली अपना चीजों को कवर कर रहे हैं, पर लेकिन यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक टाइम होता है, अपने समय पर चीजें हो जाएंगी, पर आप लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं रुकना है, आप लोगों को नहीं आलस करना है, आप लोगों को नहीं ऐसा कि हाँ बस आज पढ़ ले कल नहीं पढ़ना है। तो वो चीजें आप लोग अगर एक बार समझ गए तो फिर यार सारी चीजें आप लोगों के सामने कदम झुका एक तरीके होने के कदम पर एक तरीके चीज चलती हुई नजर आएंगी, और आप लोग एक कदम जो कदम मिलते हुए चलेंगे तो उसके सामने मंजिल जो है वो सर झुकाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए यहां पर हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहिए, उसको आप लोग ज्यादा इस तरीके से डाउट में मत रखिए पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे के जो दरवाजे हैं वो अपने आप खुल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या बात है मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ में, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ए में बोला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, बी में बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सी में बोला गया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और डी में बोला गया यहाँ पर यूएन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो कौन सा आंसर सही है आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो यार कई बार क्या होता है, सुबह सुबह मान लीजिए कोई अर्जेंट काम आ गया, एकदम कहीं पर जाना पड़ गया, तो उसकी वजह से कई बार आप लोगों का न्यूज़पेपर थोड़ा लेट हो जाता है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों का एक भी मिनट लॉस हो या फिर आप लोगों को कोई भी अपना टाइम वेस्ट करना पड़े। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे तो अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, न्यूज़पेपर लेट आ रहा है, तो मैं वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दिया करूंगा, ठीक है। अगर कभी लगता है कोई भी वीडियो लेट आ रही है, कुछ ऐसी चीजें, तो आप लोगों को यहां पर मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग उसी टाइम पर आकर अपना डिस्कशन वगैरह जो भी है अपना देख लें, उससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं, बाकी अपना टाइम आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। टाइम कम है तो उसको इधर उधर जरा सा भी आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या बातें चल रही हैं। पहली जो न्यूज है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यहाँ पर ये ट्रेंड भी कर रही थी और इसके बारे में काफी डिस्कस भी किया जा रहा है। बात की जा रही है कोरोना वायरस के वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में जो काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में था, उसके बारे में आप लोगों को पता है डेल्टा, ठीक है। तो जो डेल्टा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेल्टा जो है वो माना जाता है जिसने इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर जो केस है वो फैला है। तो इसको यहां पर AY.1 बोला जा रहा है। इसको बेसिकली अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखेंगे, इसको डेल्टा प्लस बोल सकते हैं आप लोग, जो कि यहां पर डेल्टा है ना, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा वर्जन कोरोना वायरस का, या तो आप लोग इसको डेल्टा प्लस बोल सकते हैं या फिर AY.1 बोल सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी काफी लार्ज स्केल पर जो इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है ग्राउंड लेवल पर,
यानी कि इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न को इस तरीके से देखा जाता है। ये नॉर्मली हमारी कंट्री में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है। तो अभी इंडिया में सेंटर के द्वारा बोला गया कि ऐसा नहीं है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। आप लोगों ने देखा जो यहां पर डेल्टा है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं B.1.617.2। यहां पर .1 भी अगर इसमें ऐड कर दिया जा रहा है अब आगे, तो यहां पर इसको बेसिकली इसके अलग अलग वर्जन यहां पर निकल कर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये आप लोगों को पता है कि जो वायरस होता है वो अपना नेचर चेंज करता रहता है, वायरल नेचर का वो रहता है अपना, आज कुछ है कल को कुछ जैसा देखने को मिलेगा, तो उसका जो नेचर चेंज होता है। इसीलिए वायरस की दवाई नॉर्मली हम लोग नहीं बना पाते हैं। अगर हम लोग को पता है ये बीमारी है, ये इस चीज की वजह से हो रही है और इसका नेचर फिक्स है, ये इसकी वजह से ही होती है, तो उस इंसान उस जो पर्टिकुलर बीमारी को अगर किसी इंसान के अंदर है हम लोग ठीक कर पाएंगे। पर लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई कि अभी तो उसका नेचर ए जैसा है, आगे चलकर बी जैसा हो गया, फिर सी जैसा हो गया, अगर हम लोगों ने दवाई ए नेचर की बना ली तो फिर उसका नेचर बी जैसा हो गया, फिर बी नेचर की बना ली तो फिर सी जैसा हो गया। तो इसलिए दवाई जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो एड्स है उसकी दवाई नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको ला इलाज बीमारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वायरस जो है वो अपना नेचर चेंज करते रहता है, तो उसको जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो वायरस, कोई भी बीमारी अगर वायरल से फैलती है तो उसका इलाज जो है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है एज कंपेयर टू जो एक नॉर्मल बीमारी होती है जो फिक्स किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से फैल रही है। अभी यहां पर कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। अब यूके में जो है वो अल्फा है, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका में जाएंगे बीटा है, अगर साउथ अफ्रीका के दूसरा और वर्जन कोई देखने को मिलेगा गामा है। जैसे हमारी कंट्री में हो गए 2 वर्जन, ठीक है, ऐसे यूएसए में आप लोगों को 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। यहां पर ऐसे ही आप लोगों को यहां पर ब्राजील में अलग वर्जन है, यहां पर फिलीपीन में अलग वर्जन है। इनके नाम अल्फा बीटा गामा क्यों दिए गए? जिस तरीके से साइक्लोन आते हैं, किसी को आप लोग यास साइक्लोन बोल देते हो तो किसी को आप लोग ताउक्ते बोलते हो। रीजन क्या है? ताकि लोग उसका नाम रख सके, वरना सबको कोरोना वायरस बोल रहे थे। पर लेकिन कोई कोरोना वायरस ऐसा है कि वो जरा सी देर में इंसान को जो है निपटा दे रहा है, कोई कोरोना वायरस जो है वो लंबा टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है ताकि लोग जो है ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। अभी AY.1 जो है यहां पर ये अभी यूके के अंदर काफी लार्ज स्केल पर इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट की कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल भी है जिसमें यही बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग कंट्री में अभी फिलहाल अलग अलग इस तरीके से जो वेरिएंट अभी देखने को मिल रहे हैं, तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक काफी बड़ा, एक उन्हें कहते हैं कि सदमा बनता हुआ जा रहा है। अगर हम लोग इनको जल्दी से नहीं निपटा पाए तो फिर आगे आने वाले टाइम में इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर जो डेल्टा वर्जन है अभी ये कई सारी और एरिया में भी जो देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल जो इन्फ्लुएंजा डेटा है उसके चलते अगर बात करें, इंडिया वाला ये काफी एक खतरनाक रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। और अभी यूके के अंदर अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि लगभग 63 के करीब जो जीनोम है यहां पर वो अभी देखने को मिले 7 जून को, ठीक है, जो कि इंडिया के साथ में जो भी है उसके साथ में मैच करते हैं। तो इंडिया के अंदर डेल्टा के बारे में बात करें तो यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसके बारे में भी आप लोग को बताया। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए हमारी कंट्री का कोरोना वायरस है और या फिर यूएसए का कोरोना वायरस है या फिर कोई चाइना के अंदर कोरोना वायरस है, तो वहां की टेम्परेचर कैसा है, वहां के लोगों का रहन सहन, खान पीन, वहां का इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें किस तरीके से, तो हर एक आप लोगों ने देखा होगा कंट्री के लोगों का कलर अलग रहता है, ठीक है, वहां पर बीमारी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। जो भी ऐसी कंट्री है जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां स्किन से रिलेटेड डिजीज आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, सोरियासिस वगैरह होगा, इस तरीके की बीमारी आप लोगों को। तो अगर बात करें तो ये जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहां पर किस तरीके की चीजें वो खाते पीते हैं, वो अलग अलग इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो इसलिए अलग अलग कंट्री में आप लोगों को अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे इसके, तो इसी के चलते यहां पर अभी इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो बातें यहां पर बताई गई है मैंने अभी आप लोगों को इसके अंदर बताई, ये सेम बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी जब यहां पर एडिटोरियल के अंदर जाएंगे, तो इस वाले एडिटोरियल में, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ कि हल्का सा आइडिया, कम से कम नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए कि क्या बात की जा रही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिन आप लोगों ने देखा, कुछ दिनों पहले जब दंगे हुए थे तो बहुत सारे जो लोग थे वो यहां पर उसकी वजह से जान गई, कई सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। तो यहां पर जेएनयू के कई सारे जो यहां पर एक्टिविस्ट थे जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था उनको पकड़ लिया गया है। अभी यहां पर 3 जो एक्टिविस्ट हैं उनको यहां पर बेल मिल गई है, उनके ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगाए गए थे। तो उसके चलते अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप लोग उसको नहीं कि हाँ आप लोग उसको ऊपर एक तरीके से चार्ज लगाकर जेल में डालोगे। पकड़ा क्यों गया था और किसके अंदर पकड़ा गया था इनको जो पकड़ा गया था इनको UAPA, ठीक है, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट।
तो यहां पर अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो उससे पहले ही प्रिवेंट करना उसको, तो ताकि उसको यहां पर रोका जा सके, तो इसलिए इनको पकड़ लिया। और यहां पर जब इनको पकड़ा गया तो ये क्या कर रहे थे, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो उसके चलते कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो प्रोटेस्ट करना ये नहीं है कि आप लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो राइट टू प्रोटेस्ट यहां पर ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग यहां पर लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसको आप लोग यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में कंपेयर नहीं करोगे, यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है यहां पर आप लोग ये नहीं बोलोगे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। कुछ बातें इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में अगर बात करें तो हमारे संविधान में कहां से हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा राइट होना चाहिए। अभी जब यहां पर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भी हटाने की बात की गई थी, तो यहां पर कोर्ट में मैटर पहुंचा तो उसने बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है शांति में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो उनका हक है, आप लोग उनको नहीं रोक सकते। तो हमारे संविधान में जब आप लोग पार्ट 3 के अंदर जाएंगे, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। यहां पर आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें जो ए है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है लोगों को, वो यहां पर ऑलरेडी हमारे संविधान ने दे रखा है, वो इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर अगर इसके अंदर बी के अंदर आप लोग जाएंगे तो बी में यह बोला गया कि आप लोग शांति में बैठकर असेंबली कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बिना हथियार के आप लोग बैठकर अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर राइट प्रोवाइड कराया गया सी के अंदर कि आप लोग यहां पर एक एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, ये सब चीजें, ताकि आप लोग अपने प्रोटेस्ट को और अच्छे लेवल पर पहुंचा सको। तो ये सारे हक जो हैं वो संविधान में मिले हुए हैं। पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप लोग यानी कि देश की संप्रभुता इंटीग्रिटी को हट करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, किसी पड़ोसी देश के साथ में हमारे रिलेशन खराब हो जाए, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाए, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। यानी कि ऑलरेडी हमारे संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट का हक दे रखा है, पर लेकिन उसके ऊपर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि आप लोगों का हक है कि हाँ आप लोग प्रोटेस्ट करिए, पर लेकिन आप लोग का इतना भी हक नहीं है कि आप लोग का जो हक है वो किसी दूसरे के हक को यहां पर छीनने लगे। तो इसके चलते यहां पर ये फंडामेंटल राइट के तहत यहां पर जो बातें की गई कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी निकल कर आया था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यहां पर शाहीन बाग में काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला, दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। तो उस टाइम पर भी ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि राइट टू प्रोटेस्ट हक है, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कहीं ऐसी जगह आप लोग बैठ जाइए जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। आने जाने की वजह से लोग वहां पर आ जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल की वैन नहीं जा पा रही है, तो वो भी आप लोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों से एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग इनको देखेगा। और जब यहां पर मैंने सारी बातें बताई तो प्रोटेस्ट के बारे में बताई, अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोगों को यहां पर जो 2 है वो यहां पर बात करता है कि आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर कोई ऐसी गड़बड़ी यहां पर हो रही है तो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखेगा। तो इसी के बारे में यहां पर अभी कुछ बातें की गई हैं, तो ये बैकग्राउंड मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में अभी बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आईटी रूल लेकर आए गए नए, जिसमें बोला गया 2021 आईटी रूल, और ये 26 फरवरी को लेकर आए गए थे और 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था 26 मई तक का कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट कर दो। पर लेकिन यहां पर कई सारी जो सोशल मीडिया जो एजेंसी है उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, और बोला गया था कि उनको आप लोग एक ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो आप लोग यहां पर चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर लाइए यहां पर, ताकि उसको जल्दी से सुलझाया जा सके। पर लेकिन अभी यहां पर बोला गया कि यूएसए की जो बेसिकली कंपनी है ट्विटर, उसके द्वारा अभी इसको अपॉइंट नहीं किया गया, तो उसी के चलते बात की जा रही है। उन्होंने बोला था जबकि अपॉइंट करेंगे, तो देखते हैं कब तक अपॉइंट कर पाते हैं। आगे बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात की जा रही है, जो ट्रायल चल रही थी इटालियन जो मैरीन है, यहां पर ये 2 पर्टिकुलर पर्सन थे, इनके द्वारा हमारी कंट्री में जो मछुआरे थे उनकी जान ले ली गई थी गोली चलाकर। तो इनका मैटर चला कोर्ट के अंदर में, फिर ये अपना सेलिब्रेशन के लिए गए अपनी कंट्री के अंदर और फिर वापस नहीं आए। तो इटली के थे यहां पर ये। तो ये जो कोर्ट में मैटर पहुंच गया, यहां पर यूएन ट्रिब्यूनल के अंदर डिक्लेयर किया गया लास्ट ईयर में यहां पर कि इसको प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो यहां पर इटली के द्वारा यहां पर 10 करोड़ कंपनसेशन की बात की गई। तो यहां पर जब 10 करोड़ कंपनसेशन अभी यहां पर बोला भी गया कि हाँ रिसीव कर लिया गया, तो अभी यहां पर केस को बंद करने की बात की जा रही है। ये केस काफी ज्यादा न्यूज में था और इसकी वजह से यहां पर इंडिया और जो इटली के रिलेशन है वो भी बर्बाद होते हुए नजर आ रहे थे। और 2012 का केस था ये। ठीक है, अभी हम लोग बात कब कर रहे हैं, 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो काफी लंबे समय तक यहां पर ये चीजें यहां पर खिंचती चली गई। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से 2 कंट्री के जो रिलेशन है वो भी यहां पर बर्बाद होते हुए नजर आते हैं।
आगे बात करते हैं यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नाम है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, जिनका नाम है अमीका जॉर्ज, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, पहले आप लोग ये देखिए, तभी बताएंगे कि इनको मिला क्या है। यहां पर इनके द्वारा जो खासकर जो महिलाएं होती हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो यार वो नेचुरल है, उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना है, वो पैदा ऐसा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि हाँ जो लड़कियां होती हैं उनको पीरियड साइकिल होती है, तो वो नेचुरल है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। जो एक मंथली साइकिल चलती है, उसी की वजह से हमारे जैसे इंसान इस दुनिया में आते हैं, हम लोग पैदा होते हैं। तो इसके चलते जो सोसाइटी में टैबू है उसको लेकर इनके द्वारा उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाएगी। खासकर बहुत सारी यूके के अंदर, जिसको हम लोग बहुत अमीर कंट्री बोलते हैं ना, कि लंदन घूम के आना है, यूके घूम के आना है, वहां पर भी इनके द्वारा बोला गया कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी कि स्कूल में नहीं जाया करती थी जब यहां पर उनको ये पीरियड साइकिल चला करती थी, लगभग एक हफ्ते का स्कूल मिस कर देती थी। यानी कि वे जो थी अपना सैनिटरी पैड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसकी वजह से यहां पर वो स्कूल में नहीं जाया करती थी। तो इसके चलते इनके द्वारा मुहिम चलाएगी कि जो गरीब लड़कियां हैं कम से कम उनको सैनिटरी पैड वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, कम से कम गवर्नमेंट की साइड से। तो इसके चलते 1,80,000 लोगों के द्वारा सिग्नेचर किया गया इनकी पिटीशन के ऊपर, और फिर यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ सैनिटरी पैड जो है वो फ्री प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। हमारी कंट्री में भी जब जीएसटी लगाने की बात की गई सैनिटरी पैड पर, तो उसको हटाने की बात की गई, ताकि यहां पर जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराई जा सके। क्योंकि वेजाइनल जो इन्फेक्शन होता है, अगर आप लोग मानेंगे नहीं, हमारी कंट्री में वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से, जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की जान जाती है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस रहती नहीं है, इन चीजों को छिपाया जाता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, पैडमैन, अक्षय कुमार के द्वारा जो मूवी बनाई गई थी, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश में। अगर आज के डेट में कोई बोले कि पैड लेके आना यार दुकान से, तो उसको टैबू की तरीके से देखा जाता है, मुझे कैसे बोल दिया, उसके बारे में कोई बातें नहीं करता है, और उसी की वजह से लोगों की जान जा रही है। वहां पर जब उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, अवेयरनेस नहीं रहती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जो महिलाएं हैं उनकी जान तक जा रही है। तो जान ज्यादा जरूरी है, ये जो श्रम चल रही है सोसाइटी में ये ज्यादा जरूरी है। तो इससे ऊपर उठकर ये बातें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ ये बातें डिस्कस करनी चाहिए, और खासकर अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं तो बड़े भाई बहन जो हैं, या एक तरीके से अपना जो भी कोई इस तरीके से जो दोस्त है उसको लगता है कि ये बातें शेयर करनी चाहिए, तो आप लोगों को ये बातें जरूर बतानी चाहिए एक दूसरे को। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं, नेचुरली मान लीजिए किसी को फर्स्ट टाइम पीरियड साइकिल हुई, ठीक है, उसको पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये क्या हो रहा है, वो इंसान, वो लड़की जो छोटी सी बेचारी घबरा जाएगी कि ये क्या हो गया। तो इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जबकि हम लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है, ये नेचुरल चीजें हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, इनको गलत टैबू की तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो उसी के चलते इनके द्वारा कैंपेन चलाया गया, तो उसी के चलते इनको अवार्ड मिला है, मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये अवार्ड इनको मिला है। तो 21 साल की ये लड़की है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों से एग्जाम में आ जाए तो वहां पर भी ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में आज के डेट में ये है यहां पर एनवी रमन, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी बोला गया हमारी कंट्री में ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ओके। तो इनके द्वारा बोला गया कि इनका एक सपना है, सपना क्या है, अपना सपना मनी मनी, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सपना है कि हमारी कंट्री में, कहां पर, ये बेसिकली तेलंगाना के अंदर हैदराबाद जो कि कैपिटल है, ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर बने, जिसको नॉर्मली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है, बीच बिचौलिया करना, यानी कि अगर किसी कंपनी के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको कोर्ट में न ले जाकर मैटर को आर्बिट्रेशन सेंटर में सुलझा लिया जाए। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, बी पर्सन है, उनकी लड़ाई होगी आपस में, तो एक तो हाथ तरीका कि आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पता नहीं कब तक मैटर चलेगा और कब सॉल्यूशन निकलेगा, तो तरीका यहां पर ये खोज लिया गया कि बीच में ही इनका मेल मिलाप जो है वो करा दिया जाए और आगे चीजें न बढ़े जाए, तो उसको आर्बिट्रेशन सेंटर में ले जाए, उसमें आराम से चीजों को निपटा दिया जाए, दोनों मिलकर सहमति से यहां पर केस एक तरीके से सोल्व कर लिया जाता है। तो हमारी कंट्री में ऐसा आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने की बात की जा रही है। नॉर्मली ऐसे मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिंगापुर में, कई सारी और एरिया में आर्बिट्रेशन सेंटर। हमारी कंट्री में अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, इससे क्या रहेगा, और जो दूसरी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनको भी ये रहेगा कि हाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरीके से भी एक कदम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा लोग जो है वो ट्रस्ट कर इंडिया के अंदर एंट्री करेंगे, ओके, और बाहर के मैटर भी हम लोग सुलझा पाएंगे। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर एथेनॉल के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो नैनो मैगजीन आती है उसके अंदर डिस्कस किया था। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर क्या दोनों वीडियो देखना जरूरी है। यार देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, देखिए रेगुलर जैसे आप लोग चीजों को देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका रिवीजन करना भी काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो रिपीट कर देता हूं। रीजन उसका क्या है, ताकि एग्जाम में आप लोग उसको याद रख सकें। मान लीजिए आज कोई आर्टिकल आया, ठीक है, उस आर्टिकल के अंदर उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी नॉर्मल तरीके से, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, पर लेकिन सब आर्टिकल में
में वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक साथ में ऐड कर दिए। तो अगर इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा ऐसी हो जाती है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि दोनों वीडियो में एक बैलेंस इंफॉर्मेशन आप लोगों की मिलती रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि यहां पर स्टैटिक कवर कर देता हूं आप लोगों की जो नैनो मैगजीन होती है उसमें, ताकि और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए और एक ओवरव्यू अगर मिल जाता है तो फिर आगे कोई आर्टिकल आता है तो उसमें आप लोगों को चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए आप लोग रनिंग करने जाना है तो पहले दिन ही आप लोग ये थोड़ी ना कि 5 किलोमीटर दौड़ कर आ जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा चलेंगे फिर और दौड़ेंगे फिर और दौड़ेंगे, तो आप लोग की बॉडी उसको अडेप्ट करने लगेगी। तो इन्फॉर्मेशन भी माइंड में ऐसी जाती है, एकदम चीजें याद नहीं रहती है। आप लोगों ने पढ़ा, एक ओवरव्यू मिल गया, फिर आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया, कोई और एडिटोरियल आ गया उसको डिस्कस कर लिया। तो अफगानिस्तान वाला एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वैसे ये आर्टिकल कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन एक नए एंगल के साथ में आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी जिसमें प्रेजेंट की चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो आप लोगों को और मजा आएगा सुनने में, पर लेकिन उसी को ज्यादा मजा आएगा जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानता होगा इसके बारे में। अगर बैकग्राउंड नहीं जानता होगा उसको ये लगेगा पता नहीं यार क्या आ गया, आज तक सुना ही नहीं थे इसके बारे में। तो रेगुलर न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनने के यही तो फायदे होते हैं। तो इनको आप लोग अगर रेगुलर रख पाते हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को याद हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये जरूर फॉलो कीजिए। 2 वीडियो हैं, मुझे लगता है कि दोनों वीडियो अगर आप लोगों का लगभग ये 1.5 घंटे के करीब लेती हैं, ठीक है। 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 40 मिनट के करीब आप लोग, ये 1.5 घंटा लगा लीजिए अलग। तो 1.5 घंटे में आप लोग का एक पूरा अच्छा खासा पैकेज है जिसमें आंसर राइटिंग आप लोग की कवर हो जाती है, एस्से लिखने को आता है वो कवर हो जाएगा, एथिक्स का कोई क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का वो कवर हो जाएगा, इवन आप लोगों का जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा कोई भी यूपीएससी या फिर नॉन यूपीएससी एग्जाम में वो कवर हो जाएगा। तो 1.5 घंटा करंट अफेयर को इतना देने के बाद में अगर इतनी सारी चीजें कवर हो रही है और अगर लगता है आप लोगों को ये 1.5 घंटा देने के बाद में आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार इससे अच्छा तो हम लोग इससे ज्यादा पढ़ लेंगे 1.5 घंटा जितना यहां पर दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भी लेक्चर मत देखिए, फिर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग अपना खुद से अगर कवर कर पा रहे हैं इससे ज्यादा तो फिर लेक्चर मत देखिए, मेरा क्या किसी का भी मत देखिए, क्योंकि फिर तो आप लोग इसका मतलब है कि एक अच्छे लेवल पर आप लोग आ चुके हैं, आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद कर लेते हैं इससे ज्यादा कवर। तो वो वाली चीजें आप लोगों को खुद से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे मैंने देखा ये बोलते हैं कि सर वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी कर दो, ठीक है यार, छोटी करने में मेरा नुकसान नहीं, मेरा तो फायदा है छोटी करने में। छोटी कर दूंगा जल्दी अपलोड होगी, छोटी कर दूंगा मेरा टाइम कम लगेगा, छोटी कर दूंगा वीडियो को डिकोड करने में टाइम कम लगेगा। तो जितनी छोटी चीजें होंगी उतना ही ज्यादा मेरा फायदा होगा। मुझे तो आराम से अपलोड करने में उसको बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, मुझे क्या दिक्कत है उसमें। एक्सप्लेन ज्यादा इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को माइंड में डाउट न रहे। कोई चीज रिपीटेडली एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाए। तो ये कुछ बातें होती हैं यार, वरना मुझे क्या दिक्कत है उसमें। आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई पर्सन छोटा लेक्चर ले रहा है तो उसको तो मजा आ रहा है, क्या जा रहा है छोटा सा लेक्चर लेने में, ठीक है। तो आप लोग खुद समझिए, अगर एक्सप्लेन ज्यादा करना है तो फिर उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है। वही कहते हैं ना कि अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा पैदा होना है 9 महीने पैदा होना है तो नहीं यार इसको 7 महीने में कर दो, इतना टाइम नहीं मेरे पास, बच्चा जल्दी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आप लोग चीजों को थोड़ा समझिए। हाँ ऐसा हो सकता है आप लोगों को लगे आर्टिकल मैंने कवर कर लिया तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, इसलिए टाइम स्टैम्प भी कई बार वीडियो के नीचे में डाल देता हूं, ठीक है। तो उनको आप लोग थोड़ा सा देखा कीजिए, ठीक है। अभी यहां पर मैंने आप लोगों से जो आर्टिकल डिस्कस किया था एथेनॉल के बारे में, तो एथेनॉल में हमारी कंट्री में क्या था कि एक तरीके से जो पेट्रोल होता है उसके अंदर हम लोग 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने की बात करते हैं, इसलिए इसको E10 बोला गया। तो E10 का जो टारगेट है वो हमारा 2022 तक का है। अभी फिलहाल हम लोग 8% के करीब, 8% समथिंग के करीब हम लोग एथेनॉल हम लोग मिक्स कर रहे हैं। हमारी कंट्री का टारगेट था कि 20% एथेनॉल हम लोग को मिक्स करना है इसके अंदर, और वो 20% जो है 2030 तक का करना है। पर लेकिन अभी उसको घटाकर हम लोगों ने बोल दिया है कि हम लोग इसको 2025 तक 20% मिक्स करेंगे। अगर 20% मिक्स करते हैं तो बाहर से हम लोग जो बेसिकली खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा हम लोग को, ये जो डीजल वगैरह, डीजल क्या बेसिकली आप लोग डीजल पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल बोलिए, कच्चा तेल जो खरीद कर लेकर आते हैं अपनी ही कंट्री से अगर हम लोग यूज कर पाएंगे तो किसानों को फायदा होगा। किसानों की इनकम डबल करनी है 2022 तक का, तो उसमें आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। तो अभी यहां पर राइस को बोला गया कि जो राइस का जो अभी हमारे पास में काफी स्टॉक रखा हुआ है यहां पर, तो उसको यूज करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम लोग यूज कर सकें अपनी ही कंट्री की ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये न्यूज है, इसके बारे में आई होप कि माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो हिंदू फॉलो करते हैं आप लोग देखिए, हिंदू को अगर बात करें सारे न्यूज़पेपर को बोलते हैं ना कि हिंदू ही क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो इसका रीजन यार ये रहता है बेसिकली, अगर कहीं पर भी कोई भी अवार्ड मिलेगा, कहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदू हमेशा उसमें आप लोगों को टॉप पर नजर आएगा। अभी यहां पर बात की जा रही है सुसाइड में से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट कवर की जाती है, तो इसके ऊपर एक एनालिसिस किया गया, तो द हिंदू टॉप पर था। यहां पर ये अवेयरनेस फैलाने में द हिंदू टॉप पर है। और अगर अवेयरनेस की कोई चीजें आती हैं, आप लोग एक अच्छा कंक्लूजन जो लिखना है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को एथिक्स के जो
क्वेश्चन बनने हैं अवेयरनेस के बारे में, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। इसीलिए कोई भी टॉपर आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू देता हो नॉर्मली बोलता हुआ पाया जाता है कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग को हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें उस तरीके की चीजें रहती हैं। अभी फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस में क्या हो गया, एक्सप्लेन करके एक सीरीज आ रही है, वो काफी अच्छी है, तो मुझे जो भी उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नैनो मैगजीन का टाइम मैंने बढ़ा दिया है। पहले ये 30 मिनट की आया करती थी, अब ये 50 मिनट की आने लगी है, क्योंकि जो एक्सप्लेन का जो आर्टिकल मुझे अच्छा लगता है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, वो आप लोगों का मैं जो पीआईबी वाली यानी कि जो हमारी जो नैनो मैगजीन है उसमें कवर कर लेता हूं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने जो लास्ट के जो देखे ना कि उसमें लास्ट की 6 बड़ी बड़ी न्यूज कवर करता हूं, तो उसमें एक्सप्लेन का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है मैं वो भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो आप लोगों को ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। अगर दोनों वीडियो आप लोग देखकर चल रहे हैं तो इसकी तो मैं गारंटी देता हूं कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आप लोग उठाकर, इवन पिछले साल के भी देख सकते हैं, अगर आप लोग 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा नहीं लगेगा कि इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मैं तैयार करके भेज दूंगा, बाकी कुछ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करते रहिए, कुछ फैक्ट्स और फिगर याद कीजिए, तो फिर वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ताइवान के ऊपर अभी चाइना की हरकतें देखने को मिल रही है, तो यहां पर बेसिकली जो अभी लार्जेस्ट जो एक तरीके से इंकर्शन किया जा रहा है चाइना के द्वारा यहां पर ताइवान के एयर स्पेस में जाकर बोला गया 28 एयरक्राफ्ट एंटर कर गए इसके एयर स्पेस में। तो ये ऐसी हरकतें चाइना बार बार करता है, इंडिया के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके ऊपर यहां पर चाइना को ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया जाता है। ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, पर लेकिन इसको हर बार इसके चलते क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो इसके चलते ताइवान जो है वो बेसिकली यूएसए उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी में चाइना ये बोलता है कि चाहे ताइवान हो चाहे हांगकांग हो, सारा मेरा पार्ट है, ठीक है। पर लेकिन सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर लेकिन फिर भी चाइना का दबदबा बढ़ता हुआ जा रहा है और उसकी एग्रेशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी G7 कंट्री के द्वारा कुछ बातें बोली गई, क्वाड के द्वारा ऑलरेडी इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो चाइना एक रास्ता खोज रहा है कहां से आगे लेकर चलना है, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि नई कोल्ड वॉर स्टार्ट होने जा रही है, जो कि पहले यूएसए और यूएसआर के बीच में करती थी, अब चाइना इसका शिकार बनने वाला है यूएसए की साइड से, जो एक नई मुहिम अभी खोजी गई है यहाँ पर। बाकी देखते हैं आगे क्या निकल के आते हैं। रेगुलर सुनते रहोगे तो ये सारी चीजें आप लोग की कनेक्ट बना, एक उन्हें आप लोगों ने सुना होगा कि कनेक्ट द डॉट, तो जो यहाँ पर स्टीव जॉब्स साहब के द्वारा एक बेसिकली एक डिस्कशन किया गया था, एक आप लोग स्पीच बोल सकते हैं, उसमें कनेक्ट द डॉट्स वाली बात बोली गई थी। तो सारी चीजें रेगुलर आप लोग कनेक्ट करते रहेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब एडिटोरियल के ऊपर नजर डालेंगे, ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। अब यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर आपने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं बताया। इन्फ्लेशन के बारे में पहले ही बहुत बार मैं बता चुका हूं और बीच बीच में न्यूज आती है, अगर मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है कवर करना, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें अगर आ जाती हैं तो उसके ऊपर एडिटोरियल नॉर्मली हिंदू के अंदर आ जाता है, जिसको ये लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आप लोगों ने देखा होगा हिंदू उसको एडिटोरियल की फॉर्म में कवर कर लेता है। आज नहीं तो कल 1-2 दिन बीच में जरूर आ जाएगी। तो मुझे पता था जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया तो एडिटोरियल जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो इन्फ्लेशन की न्यूज कवर नहीं की थी। तो टेंशन मत लिया कीजिए, मुझे पता रहता है कहाँ क्या कवर करना है। आप लोग थोड़ा सा उसको मतलब नहीं, कई सारे बच्चे चिंता में आ जाते छोड़ के दिया। तो इसके ऊपर ये जो आर्टिकल है मैं आप लोगों को बड़ी ही प्यारी सी एक बात बताऊंगा, जो यहां पर आर्टिकल के अंदर भी बताई गई है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को बताऊंगा। सुनकर आप लोगों को एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को ये पहुंचाने वाली है। ये बहुत ही एक शानदार आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। अमेरिका की जो मिस्टेक रही है अफगानिस्तान के अंदर उसको बताने की कोशिश की जा रही है, नहीं 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ तो वही यहां पर बताई गई है यहां पर। तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं, इसको हम लोग समझेंगे काफी अच्छे से, और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। इसमें जो बात की जा रही है तरुण तेजपाल का जो केस था, ठीक है, तो ये एक तहलका जो पत्रिका आती थी उसके यहां पर ये बेसिकली उससे कनेक्टेड थे। तो इनके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट के केस लगाए गए, अभी इनको रिहा कर दिया गया। तो उसी के चलते यहां पर अभी ये केस आगे पहुंचेगा, उस तरीके से लेकर चलना है। तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, अगर आगे आप लोग कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में तो कनेक्ट आप लोग कर सकें। काफी प्यारा आर्टिकल है यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है जब यहां पर उनके ऊपर एक कोई आन पड़ती है। तो काफी प्यारा आर्टिकल है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। फिर से कोविड-19 की दवाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है और क्या क्या चीजें हैं वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो आप लोगों को पता ही है ऐसे आर्टिकल रेगुलर देखने को मिलेंगे, दवाई बनानी कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, कौन कौन सी दवाई अच्छी चल रही है, तो वही सब बातें चलती रहती हैं। तो आप लोग अगर रेगुलर कोई ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं तो उनको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेगुलर फॉलो करने हैं। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक डिस्कस करेंगे यहाँ पर ई सिल्वाडोर के बारे में। ये एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में दुनिया में पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को फिएट करेंसी
की तरीके से लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि यहां पर जैसे हमारी कंट्री में हमारा रुपी है ना, ऐसे यहां पर बिटकॉइन जो है उनका पर्सनल एक तरीके से अब एक वो नहीं है कि अब एक्सेप्ट करने वाली चीजें इनकी कंट्री में वो खुद गवर्नमेंट के द्वारा उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, तो काफी डिटेल में हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी शानदार आर्टिकल रहेंगे, आंसर राइटिंग भी आप लोगों को मिलेगी, तो काफी कुछ डिटेल में आप लोग यहां पर जानेंगे। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, कार्टून और डेटा पॉइंट को यहां पर ये। तो यहां पर अगर बात करें कार्टून के बारे में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहां पर बोला गया कि आई एम अफर्ड, ठीक है, यानी कि मुझे डर लग रहा है कि वी कांट मीट देयर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कोरोना वायरस खुद बोल रहा है कि हम इनकी एक्सपेक्टेशन क्या फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड वेव के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि थर्ड वेव विल बी बिगर एंड द मोर डेंजरस, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगी। थर्ड वेव जो है वो मोर ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करेगी, थर्ड वेव जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड वेव ऐसा चल रहा है। तो कोरोना वायरस खुद बोल रहा है कि हम लोग क्या ऐसा इंपैक्ट डाल पाएंगे जैसा लोग सोच रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बोला जाए कि बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट बनेगा, आईएएस क्लियर कर देगा, ये कर देगा, ये आगे चल के बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चे से। तो क्या बच्चा एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएगा? तो कोरोना वायरस यही बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जितना ज्यादा हवा अभी फैला दिया गया है कोरोना वायरस की थर्ड वेव के बारे में, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो उसी के ऊपर ये कार्टून दिखाया गया है। यानी कि कई बार कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं चीजों को बहुत ज्यादा एग्जरेट करके बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। उसके ऊपर एक तरीके से कमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो 40 से लेके 50 शब्द में आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो एक तरीके से ऐसी ऐसी चीजें आप लोग अगर लिखेंगे, खुद से अपने सोचेंगे कुछ बातें, तो आप लोग एक आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब डेटा पॉइंट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये डेटा अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हिंदू के अंदर ये डेटा पॉइंट आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको जरूर कवर करता हूं, ठीक है। तो एलपीजी के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में अभी यहां पर NFHS, ठीक है। तो यहां पर जो ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है इसके द्वारा क्या बताया गया इसको एक बार आप लोग समझिए। यहां पर तो ये अभी जो प्रस्तुत किया गया 5वें नंबर का NFHS है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो 5वें नंबर का भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कुछ डेटा सामने निकल कर आया कि जो घरों में सिलेंडर है आजकल में हमारी कंट्री में, लोगों के पास में जो सिलेंडर है वो काफी लार्ज स्केल पर लोगों के पास में है। जैसे कि अगर बात करें बंगाल का, इनके द्वारा उदाहरण दिया गया, तो बंगाल के अंदर 97% लोग जो है उनके पास में आप लोगों को हाउस होल्ड में सिलेंडर यानी कि घर में सिलेंडर देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि 97% यानी कि 97% लोगों के पास में, बट लेकिन क्या है यहां पर 40% लोग जो हैं वो ओनली उसको यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि 50% लोग भी जो हैं वो ढंग से उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आधों के घरों में हाँ सिलेंडर आ गया, पर लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है उसको भरवाया जा सके। बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो यहां पर यूज किया जा रहा है एलपीजी का, वो आप लोग काफी वेरिएंट की कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएगा। कहीं ज्यादा यूज करें, कहीं कम यूज करें, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्पैरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग एरिया में, कि लोगों के पास में 94% के करीब सिलेंडर है, पर लेकिन अगर बात करिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं। गांव और शहर वाले एरिया में अगर बात करें तो शहर वाले एरिया में 94% के करीब सिलेंडर है, पर लेकिन यूज जो कर रहे हैं काफी कम, पर वहां पर फिर भी ज्यादा यूज करते हुए पाए जाएंगे। पर लेकिन अगर बात की जाए गांव वाले एरिया में ओनली 45% के करीब आप लोग यहां पर लोगों को कवर कर पाए हैं। वहां पर आज भी जो लोग हैं वो दूसरी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने लकड़ी देखी होगी, गोबर के उपले वगैरह वो देखे होंगे, ये काफी लार्ज स्केल पर यूज करते हुए पाए जाते हैं। अगर घर में सिलेंडर है भी तो पता है क्या करेंगे कि मेहमान आएगा तो चाय बना देंगे, ठीक है, उसको वैसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई इतना होती जा रही है चीजें। सब्सिडी के बारे में बात करें तो सब्सिडी कम होती जा रही है, नॉन सब्सिडी वाली जो चीजें हैं वो अभी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते लोग वैसे ही प्राइस यहां पर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके चलते आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी वजह से और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही है तो उसको नुकसान होता है, ठीक है। इसकी वजह से सेहत काफी जो वुमेन की जो नुकसान में जाती है, तो अगर वुमेन के बारे में कुछ लिखने के लिए आया तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें बताई गई यहाँ पर, कहीं ना कहीं हाउस होल्ड के अंदर आप लोगों को जो सॉलिड फ्यूल है उसकी वजह से यहाँ पर कई सारी और भी बीमारी देखने को मिलेगी। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से अगर क्लीन कुकिंग फ्यूल है उसके साथ में अगर देखा जाए तो ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। अगर बात की जाए तो अगर नॉर्मल गोबर के उपले और लकड़ी वगैरह यूज किया जाता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो हेल्थ को काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट में डालता है। तो ये डेटा पॉइंट यहां पर बताने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो लिखने के लिए कुछ आता है तो आप लोग यहां पर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत सारे और प्यारे प्यारे आर्टिकल। तो ये डिस्कशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो यार मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को ना यहीं पर रखता हूं, दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है लंबा टाइम लगेगा और वीडियो जो है वो फिर पहुंच जाएगी बहुत आगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, तब तक दूसरी भी अपलोड हो जाएगी, तब तक आप लोग इसको देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है अभी, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन भी आप लोगों का रहेगा, सेकंड पार्ट में उसको बना देता हूँ एक और, जिससे कि आप लोग सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है।
अभी इसको रख लेते हैं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है और लंबी रहेगी, थोड़ा सा वो 1 घंटे से ऊपर जाएगी मुझे लग रहा है। फिर आप लोग बोलोगे कि सर वीडियो 1 घंटे से बड़ी बना दी, तो दोनों ही चीजें हो गई हैं। चलो इसको यहीं पर रखता हूं, दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूं अभी जल्दी ही, ठीक है। 10 बजे से पहले पहले अपलोड करता हूं, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, ओके।